ओम शांति। आज का टॉपिक हमने रखा है कर्मों का विचित्र खेल। जैसे हम कई बार हम सोचते भी हैं कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी हमें आज सज़ा मिल रही हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वो भी इस समय हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि इस समय हम जीवन की उन धाराओं पर आ गए हैं जहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या बोया था और आज मुझे क्या काटना है। तो एक छोटी सी मैं आपको इसमें कहानी सुनाऊंगी। जैसे एक फैमिली में पत्नी और पति और एक छोटी सी बच्ची रहती थी उनके साथ, उनकी बच्ची। तो जैसे उनके घर में 3 दोस्त आए। एक का नाम था धन, एक का नाम था खुशी और एक का नाम था सफलता। तो उन्होंने उनके घर पे दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोलते ही भाई बाहर आया और उसने पूछा कि हाँ जी, आपको क्या चाहिए। तो उस एक दोस्त ने कहा कि आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, धन है, खुशी है और सफलता है, आप किसी एक को अंदर ले जा सकते हैं, तो आप किसको ले जाना चाहेंगे। तो उसने अंदर एक उसकी बुज़ुर्ग माँ भी थी, तो माँ को पूछा कि माँ हमें क्या लेना चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा सफलता ले लो। तो सफलता लेते ही हम उस समय ये तो याद रखते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन उसमें खुशी और धन नहीं आता, ओनली सफलता ही रहती, जो आप भले मान शान के रूप में ले लो या किसी भी अचीवमेंट के रूप में ले लो, लेकिन आपको वो खुशी नहीं दे पाती। चलो धन भी दे देती लेकिन खुशी नहीं दे पाती। फिर उसके बाद उसने फिर सोचा कि नहीं, सफलता भी नहीं, मुझे धन दे दो, क्योंकि धन लूँगा तो और सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रहेंगी मेरे पास, लोग मेरे को पूछेंगे भी, सम्मान भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो फिर उसने फिर पूछा अंदर, अपनी पत्नी को पूछा कि हम धन ले लें। तो उसने कहा हाँ ले लो। तो वहाँ से एक छोटी सी बच्ची ने, जो उन्हीं की बच्ची थी, बहुत छोटी सी थी, उसने आवाज़ दी पापा खुशी ले लो। अब आप खुद सोचिए उस बच्ची का कर्मों का विधान क्या था, क्योंकि उसे पता था कि हमारे घर में खुशी की कमी है, तो उसने खुशी को चुना। और जैसे उसने कहा खुशी का देवदूत अंदर आ जाइए, तो जैसे वो खुशी का देवदूत अंदर आया तो धन और सफलता का देवदूत भी साथ में अंदर आ गया। तो उस भाई ने पूछा कि आपने तो एक ही बोला था कि एक को बुलाएंगे तो एक ही आएगा। तो कहा कि आप सफलता मांगते तो ओनली सफलता ही जाती, तो धन और खुशी नहीं जाती। आप धन मांगते तो सफलता और खुशी नहीं जाती, तो धन ही जाता। लेकिन आपने खुशी मांगी है तो धन भी जाएगा और सफलता भी वहीं जाएगी। तो कहने का भावार्थ ये है कि आपके अंदर अगर खुशी है तो आप अपने कर्मों पर अटेंशन रख सकते हैं। हम खुशी में, बहुत सारा उमंग में कईयों की हेल्प कर देते हैं, कईयों का बोलचाल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब हमारा मूड ऑफ होता है, हम किसी से नाराज़ होते हैं, हमें कोई अपशब्द बोल देता है, हमारे से कोई झगड़ा कर लेता है, तो हम भूल जाते हैं कि मेरी खुशी गायब करने वाला कौन है। तो वो खुशी गायब करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हम स्वयं हैं। जैसे टीवी को चलाने वाला रिमोट आप ही के हाथ में है, लेकिन हम जब फिल्म देखते हैं तो जब कोई इमोशनल सीन आता है हम रो पड़ते हैं, तो उस समय उस एक्टर के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है जिसको आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हमें इस समय अपने कर्मों को देखना है। हम दूसरों को देखते हैं कि ये हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, तो मैं क्यों पीछे। लेकिन ये चीज़ का याद रखें कि कर्म जो भी हम करेंगे वो हमें ही काटना पड़ेगा। अगर आप बोल को आसमान की तरफ भेजेंगे, वापिस वो आप ही के पास आएगी। जैसे आपको पीछे कोर्स में भी बताया गया था कि अगर हम किसी पेड़ को पत्थर लगाते हैं, रिटर्न हमें मीठा फल देता है। अगर हम थोड़ा सा कर्मों के ऊपर भी अटेंशन रख लें कि अगर मुझे भी कोई पत्थर दे रहा है, मुझे रिटर्न फल देना है, क्योंकि हम इस समय तो कर्म कर लेंगे, लेकिन उसका विधान बहुत उल्टा आता है। जैसे हमने मान लो खुशी खुशी से हमने नॉनवेज भी खाया, शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उसके कारण कितनी आत्माएं दूषित हो रही हैं, कितने पशु पक्षी आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, कितने पशु पक्षी अपने अंदर की जो फीलिंग है उनको नहीं बता पाते हैं,
और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। क्या उनके अंदर जान नहीं है? क्या वो कर्म नहीं कर रहे? अगर वो भी कर्म कर रहे हैं, हम उनके कर्मों को रोक लेते हैं। जैसे कोई आप ही का बच्चा आप अपने जीवन का खुद नाश कर दे, आप ही के सामने वो अपने शरीर को काट दे, आपको कैसा लगेगा? वो भी किसी का बच्चा है जिसको आप काट के खा रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि भले पंछी हैं, भले पशु हैं, कहीं ना कहीं अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने आएंगे ही, भले वो देरी से आए या जल्दी आए। आज हम कई जगह से सुन भी रहे हैं कि ये जो वायरस आया है ये चमगादड़ के सूप से आया है। वो हमें क्लैरिटी से नहीं पता है कि वो चमगादड़ के सूप से आया या किसी से भी आया हो, लेकिन हमने जानवरों को बहुत सताया है, हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। हमने प्रकृति और जानवरों के साथ तो छेड़छाड़ की ही है, साथ में स्वयं के साथ भी छेड़छाड़ की है। क्योंकि आज हमें जहाँ पर सात्विक भोजन करना चाहिए था, आज हमारा भोजन तामसिक हो गया। हम पार्टी में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम सोचते हैं जहाँ पर शराब हो, जहाँ पर नॉनवेज हो, वो पार्टी बहुत पावरफुल है, किसी व्यक्ति पावरफुल की है। लेकिन कोई गरीब है, उसी ने ओनली एक दाल चावल की पार्टी रखी है, हम कहेंगे उसके पास तो धन ही नहीं है, लेकिन उसके पास भगवान का दिया हुआ वो धन है जो वो आपको बांट रहा है। जैसे हमने दिखाया भी कि सुदामा ने कृष्ण को चावल मुट्ठी दिए, उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, क्या दिया उसने? चावल मुट्ठी, और रिटर्न में उसे सोने के महल मिल गए। भगवान भी आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन आपके अंदर की मन की सफाई चाहता है कि हम मंदिर में बोल के कुछ और आते हैं और घर पे आते तो कुछ और करते हैं। क्योंकि मंदिरों में जब हम जाते हैं, हम कई बार आरती गाते हैं, पूजाएं अर्चनाएं करते हैं, तो हम बहुत बार यही कहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ। अगर हम इन चीज़ों का याद रखें, अभी कोई भी देशवासी आपको कह दे कि आप पापी हो, कपटी हो, हम कैसा फील करेंगे? लेकिन मंदिर में देवताएं आपको सुन नहीं रहे, हम बोल के आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का याद रखें कि आप स्वयं की भाषा सुन रहे हैं। कोई आपकी भाषा सुने या ना सुने, लेकिन आपके कर्म आपकी भाषा सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक सीडी में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे एक्टर एक बार फिल्म में शूट कर देता है, वो फिल्म भले आप 50 साल के बाद भी देखेंगे, वो वैसी की वैसी शूटिंग रहेगी। उसी प्रकार ये भी एक विश्व ड्रामा पार्ट है, अविनाशी नाटक है, जिसके बीच में हम जो जैसा रोल प्ले करना चाहें हम कर सकते हैं। तो क्यों ना आज से और अभी से ऐसा रोल प्ले करें कि जो भगवान भी हमारे रोल को देखे तो अंदर वो खुशी से नाचे कि ये मेरा ही बच्चा है। तो आपको अगर ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप कृपया कीजिए कि आप जितने भी आपके मित्र संबंधी हैं जो इस समय दुख की घड़ी में परेशान है, उदास हैं, चिंताओं में हैं, कहीं धन नहीं मिल रहा, कहीं खाने के लिए नहीं है, आप कृपया उनको ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा सा उनके जीवन में मनोबल बढ़े और अंदर से जो उनकी खुशी गायब हो चुकी है वो खुशी को दोबारा से बरकरार कर सके। ओम शांति।